कि हम पूरे दिल से, ईमान से, रूह से और सच्चाई के साथ अपने आप को खुदा के सामने पेश करें और उससे दुआ मांगें। हम लोग रोज़ सुबह यहाँ पर इकट्ठे होते हैं दुआ मांगने, खुदा से दुआ मांगे कि उसका नाम जो है वो हमारी ज़िंदगी में जलाल पाए, हम घटें वो बढ़े। बाइबल के अंदर बहुत सारा हिस्सा जो बाइबल का है वो दुआ पर आधारित है। दुआ मांगे, अपने आप को झुकाएं, खुदा के सामने झुक जाएं, खुदा से दुआ मांगे, अपने हाथों को खोल करके, अपने पवित्र हाथों को खोल करके खुदा की बरकत को कबूल करें, खुदा की बरकत को हासिल करें। तो आज का मौजू जो मेरा आप लोगों के सामने रहेगा वो दुआ का मौजू रहेगा कि दुआ कब करनी है, पहली बात, क्यों करनी है, कैसे करनी है, किसके साथ करनी है, दुआ कब करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है। पवित्र कलाम में इसके बारे में बहुत सारे हुक्म दिए गए हैं और बहुत सारी जो प्रतिज्ञाएं हैं वो की हुई। दुआ के बाद जदों तेनू पुकारा मैं, सुनेगा तू पुकारा। जब मैं उसको अपनी दुआ में पुकारूंगा तो वो मेरी पुकार को सुन लेगा। मेरी दुआ जो है वो आपको बदल सकती है, आपकी दुआ मुझे बदल सकती है। सरमन नहीं बदलेगा, जो कुछ मैं आपसे कहता हूँ वो नहीं बदलेगा आपको, लेकिन खुदा बदलेगा। खुदा के सामने की गई दुआ जो है वो आपको बदल सकती है, वो आपको नया बना सकती है, वो आपकी ज़िंदगी में खुदा का जलाल जो है वो भर सकती है। और खुदा की दुआ के बाद जब आमीन का शब्द गूंजता है ना, तो आसमान के झरोखे जो हैं वो खुल जाते हैं। आसमान में फरिश्तों में जय जयकार होने लगती है, आमीन का शब्द गूंजा है। हम इसीलिए दुआ के बाद कहते हैं आमीन। ऐसा ही हो, जो मांगा गया वो तुझे कबूल हो जाए और उसके बदले में हमें बहुत सारी बरकतें और आशीषें दे देना। हम जानते हैं, हम पहचानते हैं कि हमें इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ों की हमारी डिमांड जो है वो बड़ी गंभीर है और हमें उसके लिए खुदा के सामने दुआ में जाना। आज बाइबल का तो आज मैं आपके सामने आज का वचन, आज की आयत जो है वो लेकर के आया हूँ। कुलुस्सियों की पत्री है, उसका 4था अध्याय, उसकी 2री आयत बयान कर रही है कि दुआ में लगे रहो, बी इन प्रेयर। अपने आप को हमेशा दुआ में रखो। तेरा धन्यवाद है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरी तारीफ हो, तेरी हम्द हो, तेरी सना। पढ़िए कुलुस्सियों की पत्री, उसका 4था अध्याय, उसकी 2री आयत बयान करती है कि दुआ में लगे रहो और दुआ में जागते रहो। ऐसा लिखा हो, पढ़ेंगे जी अगर मिल गया। इस साल का 2022 नए साल का एक नई आयत है, इसे हमेशा याद रखिएगा कि दुआ में लगे। कुलुस्सियों 4:2 प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में लगे रहो और शुक्रगुजार
फरमाबरदारी के साथ उसमें जागृत रहो, उसमें जागते रहो। आज की आयत है, दुआ में लगे रहो। दुआ आपको बदलेगी, दुआ आपको बदल सकती है, दुआ आपको भरपूर जिंदगी दे सकती है। दुआ आपको आपकी मनोकामनाएं पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है। खुदा का कलाम फरमाता है, यदि ये मेरे लोग, मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां, मेरी पाक और पवित्र प्रजा, मेरे मुबारक बच्चे मेरी सुनकर मेरे सामने दुआ करे तो मैं इनकी सुन लूंगा, इन्हें माफ कर दूंगा, इन्हें बरकतों से भर दूंगा, इन्हें ऊंचाइयों पर ले जाऊंगा और इनके परिवारों को ज्यों का त्यों कर दूंगा, फिरोजपुर को ज्यों का त्यों कर दूंगा, इस पंजाब को ज्यों का त्यों, इस भारत को। कल आपने जो कुछ हुआ टीवी पे देखा हो, दिल्ली में होने वाला था, बहुत सारी न्यूज है, बहुत सारा। आज हालात बहुत बुरे, लेकिन खुदा का रहम अभी भी हम पर बना हुआ है। खुदा की बरकतें हम पे, वो कहता है कि मैं आपको, आपके परिवारों को ज्यों का त्यों जैसे था वैसा फिर से कर दूंगा। निकालेंगे मेरे सामने इतिहास, दूसरा इतिहास, पुराने अहदनामे में चले जाएंगे, पहला राजा, दूसरा राजा, उसके बाद इतिहास की किताबें आ जाएंगी, क्रॉनिकल्स। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यहां पे तुम नहीं, आप लोग खुदा के कहलाते हैं, आप खुदा के बच्चे, आप खुदा के बेटे और बेटियां, आप खुदा के सामने खड़े होते हैं, किसी आदमी के सामने नहीं खड़े होते। आप जो सुनते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, खुदा की बातें सुनते हैं, खुदा के अनुग्रह में खड़े रहते हैं, किसी आदमी के अनुग्रह में खड़े नहीं होते। खुदा के अनुग्रह में आप लोग खड़े होते हैं और दुआएं मांगते हैं। इस साल का मौजू ये रहना चाहिए कि दुआ में लगे रहो, जागृत रहो, धन्यवाद करते रहो, शुक्रगुजारी करें। दूसरा इतिहास 7:14, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ। दूसरा इतिहास 7:14, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, आप खुदा के, खुदा ने आपको बनाया, कल का मौजूदा खुदा ने आपको बनाया, आपको रचा हुआ और खुदा ने आपको अपने लिए बनाया ताकि आप खुदा के राज्य के वारिस हो जाए। यदि प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं कि दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे खोजी हो जाए, मुझे ढूंढे, अपनी बुरी चाल चलन से फिरे, तो मैं स्वर्गों से सुन करके उन्हें माफ कर दूंगा और उनके निवास, उनके परिवार, उनके रहने के स्थान को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आखिरी लाइन पढ़ दीजिए। तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उसके रहने के स्थान को ज्यों का त्यों कर दूंगा, हरा भरा कर दूंगा, खुशहाल कर दूंगा, फलों से भर दूंगा। खुदा की वाणी है, खुदा का पाक और पवित्र कलाम है, जो कहता है वो करता है। आज खुदा के कलाम ने आपको कह दिया है कि आप हरे भरे हो जाएंगे, आपके परिवार वैसे के वैसे हो जाएंगे, ज्यों के त्यों हो जाएंगे, तो हो जाएंगे। ऐसा ही होगा, जो कलाम में कहा गया है ऐसा ही होगा। मैं एक तो दुआ के तरीके आपको बताऊंगा। मैं इस योग्य नहीं हूं, देखिए दुआ हो रही है। एक बंदा आगे चला गया है, वो बताना चाहता है कि मैं दुआ करता हूँ। एक बंदा हैकल के द्वार पर खड़ा है, दरवाजे पर खड़ा होकर के दुआ मांग रहा है। कैसे सारे काम खुल गए उसके लिए।
आसमान के झरोके खुल गए उसके लिए। उसने उस दरवाजे पर खड़े होकर अपने खुदा को पुकारा है, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं तेरे सामने आ जाऊं, मैं तेरा सामना करूं, बस मुझ पापी पर दया। और दया हो गई, उसी समय दया हो गई। लिखा गया है कि वो धार्मिक ठहरा, वो धर्म से भर गया और धर्म से फलवंत हो गया। सारे धार्मिक फलों से वो लाद दिया गया। दुआ है ना, दिल से दुआ मांगी है, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए, बस यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। उसी समय, उसी घड़ी वो सेवक चंगा हो गया। ये दुआ है, ये दुआ है, ये दुआएं हैं जो खुदा के सामने की जाती हैं। आपकी दुआएं रंग लाएंगी, आपकी दुआएं असरदार हो जाएंगी जब आप सब मेरे लिए दुआ मांगेंगे, जब मैं आपके लिए दुआ मांगूंगा, जब दुआओं का आदान प्रदान होगा। आप इनके लिए दुआएं मांगेंगे, आप इनके लिए दुआएं मांगेंगे। वो सेवक के लिए दुआ मांगने के लिए आया था, अपने लिए मांगने नहीं आया था। बस यहीं से एक शब्द कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। दूसरे के लिए दुआ मांगे, आप चंगे हो जाएंगे, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। आपको पहले मिलेगा, उसे बाद में मिलेगा, क्योंकि आप दूसरों की फिक्र कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए मांग रहे हैं। दूसरों के लिए मांगोगे, आपको पहले मिल जाएगा। दोपहर के समय, करीब दोपहर में 3 बजे के वक्त सारे सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं और खुदा के लोग दुआ के लिए जा रहे हैं। पतरस और यूहन्ना दुआ के लिए जा रहे हैं। तीसरे पहर, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, पर जो कुछ है वो मैं तुझे दे देता हूं। दुआ पहुंच गई है खुदा के हजूर। मेरे पास मसीहा नाम है, मैं तुझे मसीहा के नाम से कहता हूं, उठ और चल के। दुआ कबूल हो गई है। वो बरसों से चारपाई पर लेटा हुआ इंसान उठ खड़ा हुआ। ये है दुआ, ये है दुआएं, ये है शुक्रगुजारियां। और डैनियल नबी दिन में 3 बार, दिन में 5 बार अपनी खिड़की खोलता है, दुआ करता है, खुदा से मांगता है। दुआ सुन ली गई है। आग के झटकते भट्टे में कोई असर नहीं है, क्योंकि दुआओं ने घेरा हुआ है। भूखे शेरों के आगे भूखे शेर उनके तलवे चाटने लगे हैं, क्योंकि दुआओं का असर है। दुआ में इतना असर है। और आप लोग दुआ के लिए आते हैं, खुदा के सामने दुआ मांगते। जब एक टूटे मन वाला इंसान घुटने टेकता है, आंसू बहाता है, आहें भरता है, तो आसमान में सारे साज बजने लगते हैं। मेरा दास मुझे पुकार रहा है, मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है। फरिश्तेगान अपने परों को फैला लेते हैं, उनमें से शादो आवाज निकलने लगता है जब आपके आंसू बहते हैं। तरह तरह के साज बजने लगते हैं, सारे सिंहासन चमकने लगते हैं। किसी ने मुझे पुकारा, किसी ने मुझे आवाज दी है। मैंने तेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख छोड़ा, मैंने तेरे आंसुओं को शाही भंडार में इकट्ठा कर दिया। हिजकिय्याह नबी दीवार की तरफ मुंह करके अपने आंसू बहाने लगा। मैंने तेरे आंसुओं को देखा, मैंने तेरे आंसुओं को गिरने नहीं दिया है, मैंने तेरे आंसुओं को बेकार नहीं जाने दिया है। मैं अपने हाथों से उन आंसुओं को उठा लिया है। आसमान में झनकार होने लगी है, किसी के आंसू देखे गए हैं,
हिचकिया, मैं तेरी जिंदगी को बढ़ा दूंगा। कितना 15 साल बढ़ा देता हूँ, 15 दिन नहीं, 15 मिनट नहीं। लोग कहते 1 मिनट के लिए उठ जा, मुझसे बात कर ले, मुझे कुछ बता दे, कोई नहीं उठ पाता। दुआओं का असर है, उसकी उम्र 15 साल बढ़ा दी गई है, क्योंकि आंसू बहाए गए हैं, आहें भरी गई हैं, खुदा के सामने घुटने टेके गए हैं। आप भी ऐसा करके देखिए। आज सुबह की डिवोशन का मौजू दुआ, ये और वो मौत को जिंदगी में बदल देता। जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे तो तुम्हें मिल जाए, और समझो कि मिल गया। मरकुस की इंजील निकालेंगे, आखिरी आयतों पे हूँ। मरकुस 11:24। इसलिए मेरे बच्चों, मैं आपसे कहता हूँ, खुदा का कलाम आपसे कहता है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगोगे, समझ लो तुम्हें मिल गया। 11:24। और जो मांगा गया वो आपके लिए हो गया। खुदा आपको बरकत देगा। पढ़िए जी, पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया। समझ लो आपको मिल गया। इस बात का सहमत होता हूँ। आज की सुबह मैं आपसे कहता हूँ कि जो कुछ आप दुआ में मांगोगे, समझ लो आपको मिल गया, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसा तुम चाहते, जैसा तुम चाहते, वैसा तुम्हारे लिए हो गया। और हम सब जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुन लेता है। आप थर थराते हुए लबों से मांगेंगे तो भी वो सुन लेगा। आपकी आवाज जरूरी नहीं है कि आप बहुत ऊंची आवाज से मांगे। आपके थर थराते हुए होठों से वो जान जाता है मेरा बच्चा मुझसे क्या कह रहा। आखिरी आयत है मेरी, पहला यूहन्ना पत्रियों में से आखिरी आयत पे जा रहा हूं। हम सब जानते हैं, ऐसा लिखा हुआ, वी नो दिस। जानते हुए अगर आप नहीं जानते तो फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा। हम सब जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुन लेता है। 5:15। और ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा वो हमने पा लिया, हमें मिल गया। थोड़ा आपको पढ़िए 5:15। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है। जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है। और ये भी जानते हैं, पढ़िए। तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। जो कुछ हमने उससे मांगा है वो हमने पाया है। इस विश्वास के साथ, इन शब्दों के साथ आगे बढ़िए। खुदा के नाम का झंडा उठाइए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। अपनी आंखों को बंद कर